सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। संकल्प से सिद्धि के मंत्र पर मुहर लगाता यह नया बयान है और एलएसी का यह दृश्य इस बात का नया प्रमाण है। गुरुवार को पीएम मोदी पाकिस्तानी सीमा के पास सरक्रीक में भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। उन्हें मिठाई खिलाई और एक ही बयान से चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। उधर चीन की सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के संग दिवाली मना रहे थे, उनके शौर्य को सलाम कर रहे थे। यह एहसास दिलाया कि आपके साहस के बूते ही एलएसी पर ऐसी तस्वीर दिख रही है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कितनी पूरी हो चुकी है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। दिवाली के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के बुमला पहुंचे। भारतीय और चीनी सैनिकों से बातचीत की, भारतीय सैनिकों को मिठाई खिलाई और बॉर्डर के सिचुएशन की सराहना की। मतलब 2024 की दिवाली की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। ये नया भारत है जो किसी के आगे झुकता नहीं है और जो कमिटमेंट करता है उसे पूरा करके दम लेता है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। डेमचौक में 2 पॉइंट पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग की। CNNJ और PP 50-51 में आर्मी एक्टिव है। चीनी आर्मी ने अपने टेंट पूरी तरह से हटा लिए हैं। 2020 के बाद से इन इलाकों में पेट्रोलिंग बंद थी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चीन ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। और फाइनली वही हुआ जो पीएम मोदी पहले भी कहते रहे हैं कि वो विस्तारवाद की नीति के खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा। कई मौकों पर पीएम मोदी ने बिना चीन का नाम लिए हमला बोला। बार बार भारत ने इंटरनेशनल मंच पर बीजिंग को बेनकाब किया। 21 बार सैन्य बातचीत में अपनी बात जोरदार तरीके से रखी, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। मोदी की कूटनीति की एक बार फिर जीत हुई है। हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। साथियों, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा होने के बाद से भारतीय सेना पेंगोंग झील में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। यह इलाका लद्दाख में एलएसी के पास है। इंडियन आर्मी की स्पेशल बोट को इस इलाके में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया। लेक में जो है भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड बोट्स जो है लगातार गश्त करती नजर आ रही है और ये गश्त उस वक्त देखने को मिल रहा है जब पहले ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है इन बोट्स के जरिए
कि राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस जो है पूरे एरिया को जो है पूरे एरिया में रखा जाए, क्योंकि इस पैंगोंग सू की अगर हम बात करें तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सटे ही है और इसका 1/3 जो है भारत के पास है और 2/3 चीन के पास है। 160 किलोमीटर पर जो है ये पूरा लेक जाता है और इसके पहाड़ जो है LAC के बिल्कुल नजदीक है और इसीलिए ये इस बॉर्डर एरिया में ज्यादातर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी जाती है और सेना के ये स्पेशलाइज्ड बोट्स जो है वो काम आ रहे हैं सेना को राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हवाओं का प्रकोप है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज होती है और इसीलिए ऐसे बोट्स जो है यहाँ पे रखे गए हैं जो इन हवाओं का दबाव जो है वो भी बर्दाश्त कर सके। कई चरणों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म हुआ। हाल में संपन्न हुए ब्रिक्स समिट से ठीक एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। इस समझौते के बाद ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच करीब 5 साल बाद मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। LAC पर बेहतर होते हालात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच दिवाली के मौके पर मिठाइयों की अदला बदली की गई। डेमचोक और डेप्सांग में पेट्रोलिंग समझौते पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के बीच ये पारंपरिक रिवाज देखा गया। करीब 4.5 साल के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। दिवाली के मौके पर मिठाइयां भी एक दूसरे ने एक्सचेंज की है, लेकिन चीन की फितरत पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं है। बीते कई मौकों पर चीन अपनी हरकतें दिखा चुका है, इसलिए एहतियातन चीन की PLA पर इंडियन आर्मी की कड़ी नजर रहेगी ताकि चीन वादा खिलाफी न कर सके। 15 से 16 जून की रात गलवान में भारतीय चीनी सेना में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इनमें सेना के एक कर्नल संतोष भी शामिल थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस झड़प में चीनी आर्मी के 40 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी, लेकिन अब नए समझौते के तहत चीन की सेना पीछे हट गई है और अब भारतीय सेना पेट्रोलिंग कर सकती है। हालांकि पेट्रोलिंग को लेकर इस बात पर सहमति बनी है कि एक बार में एक ही देश की सेना पेट्रोलिंग करेगी और इसके बारे में एक दूसरे को पहले इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन कैसे इतनी आसानी से पीछे हट गया? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर चीन की गिरती अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से चीन की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। वहीं इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मिशन पर काम कर रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की इकोनॉमी की सराहना की है। कहा है कि चीन 3-4% इकोनॉमी ग्रोथ के बीच संघर्ष कर रहा है, तब जब भारत का इकोनॉमी ग्रोथ 6 से 7% है। इसका मतलब भारत ने इकोनॉमी पर बहुत काम किया है। ऐसे में चीन ने भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करने में ही अपनी भलाई समझी। अगर भारत चीन द्विपक्षीय कारोबार की बात करें तो यहां भी चीन को लगातार घाटा हो रहा था। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच चीन को $8.46 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, जो पहले के मुकाबले करीब 9% कम था। वहीं चीन से इंपोर्ट में भी 9% तक की कमी आई। इससे चीन को करीब $42 बिलियन का घाटा हुआ। वहीं बायलैटरल ट्रेड में कुल 9% तक कमी आई। चीन इस बात को बखूबी जानता है कि इंडिया का बाजार कितना बड़ा है और यहां कैसे निवेश करके कमाया जा सकता है। लेकिन सीमा पर विवाद और 2 देशों के बीच व्यापार एक साथ नहीं हो सकते, ये भी बीजिंग अच्छी तरह जानता है। तभी बीते सालों में चीनी कंपनियों ने भारत में व्यापार किया, लेकिन गलवान का साइड इफेक्ट उनके कारोबार पर दिखने लगा। देर से ही सही, लेकिन चीन को समझ आने लगा कि बॉर्डर इशू के साथ आर्थिक रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए चीन को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा, जिसकी तस्वीरें LAC से आ रही हैं।
है।